भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, इस बार ना साल 2024 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि दिवाली कब है। क्या वो दिवाली हमारी 31 तारीख को है, 31 अक्टूबर को, क्या वो 1 नवंबर को है। बहुत सारा लोग के मन में भी जो है ना वो कन्फ्यूजन चल रहा कि आखिर दिवाली है कब। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 31 अक्टूबर को है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो दिवाली है वो 1 नवंबर को है। मतलब अलग अलग तरह का बिल्कुल कन्फ्यूजन चल रहा है और उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दिवाली का कन्फ्यूज़न है। तो आज आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ और सारी की सारी जानकारी भी देने वाला हूँ कि आखिर आपको करना क्या है, दिवाली कब मनाना है। क्या 31 अक्टूबर को मनाना है, क्या आपको जो दिवाली है वो 1 नवंबर को मनाना है, और जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा। उसके साथ साथ जो उपाय है ना, मैं वो भी आपको सारा का सारा उपाय भी बताने वाला हूँ कि आखिर आपको दिवाली के दिन आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, जो दिवाली है ना वो 31 अक्टूबर को ही है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। तो दिवाली कब है कन्फर्म कर लीजिए। जो लोग को कोई कुछ भी बोले, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो दिवाली है वो कब है। दिवाली हमारी होने वाली है 31 अक्टूबर को। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 1 नवंबर को दिवाली होगी तो बिल्कुल गलत है। 1 नवंबर को दिवाली बिल्कुल भी नहीं होने वाली। दिवाली हमारी 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और पूरे भारत में मनाई जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि जो धनतेरस है ना, धनतेरस में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कब है। तो धनतेरस 29 अक्टूबर को है, ठीक। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल और बिल्कुल छप जानी चाहिए कि 29 अक्टूबर को क्या है। 29 अक्टूबर को दिवाली है और 31 अक्टूबर को क्या है, मतलब 29 अक्टूबर को धनतेरस है और 31 अक्टूबर को जो है तो दिवाली है, ठीक। ये समझ में आ गया। अब देखिए, आपको पता है कि देखिए जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। ये चीज़ तो आपको पता होगी ना कि जो गुरुदेव की कथा होती है उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये पिछले दिवाली की बात है, मतलब साल 2023 की बात है। दिवाली आनी थी और दिवाली पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा हुई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल अलग अलग तरह की मनोकामना है। ज़्यादातर लोगों की केवल एक ही मनोकामना है, काहे की, धन प्राप्ति की। गुरुदेव हमारे जीवन में है ना धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में जो धन प्राप्ति है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो केवल और केवल ये उपाय कर लोगे तो अवश्य रूप से धन प्राप्ति होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया और यही कहा था कि दिवाली वाले दिन कर लेना तो अवश्य रूप से धन प्राप्ति होगी होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुई है। हमारे जीवन में जो धन की कमी थी ना वो दूरी हो गई है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति अब होने लगी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको दिवाली के दिन आपको करना क्या है। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल के साथ 7 आपको बेलपत्र चाहिए, ठीक। तो 1 लोटा जल आपने ले लिया, 1 लोटे जल के साथ 7 बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको देखिए 2 से 3 बूंद गंगा जल भी लेना है। बहुत बड़ा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ तो इसको ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, ठीक। तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद सबसे पहले तो देखिए 1 लोटा जो जल है ना वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान अच्छे तरीके से रख लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल ले लेना है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक। तो ले लिया।
दूसरी चीज़ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, वो भी गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जल में 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल जो है ना वो मिला लेना है। मिला लिया गंगा जल। अब गंगा जल मिलाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने गंगा जल मिलाया उसके साथ साथ आपको और क्या करना है, गंगा जल मिलाने के बाद जो बेल पत्र है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मानते हैं, जो भी वो भी आपको गलत है। वो भी आप जानते हैं कि एक पत्ती के तो कोई बेल पत्र होता ही नहीं है, तो आपको उससे भी बचना है, ठीक। तो आपने ले लिया अच्छे तरीके से बेल पत्र वगैरह सब, और ये लेके उसी लोटे में डालना है और पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। और नंदी के ऊपर भी कैसे अर्पित करना है, देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। नंदी का पैर जो होता है ना वो उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप, नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया। नंदीश्वर महादेव का नाम लेके जब आप अर्पित करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल जल अर्पित हो। और नंदी के पैर में आपको फिर क्या करना है, जैसे अर्पित हुआ तो आपको बेल पत्र उठा के बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। ये था धन प्राप्ति का। अब हम चलते हैं मनोकामना पूर्ति का। एक और उपाय बता देता हूँ। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए, इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए, ठीक। कनेर के फूल ले लिए 5। अब जैसे ही आप 5 कनेर के फूल लेंगे, ये लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। जो पहला फूल है हमारा वो आपको कहाँ अर्पित होना चाहिए, पहला फूल आपका अर्पित होना चाहिए बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो दूसरा कहाँ अर्पित होना चाहिए, दूसरा फूल वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह पे दूसरा फूल अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे, जो कि जलाधारी के बाएं साइड होता है, ठीक। वहाँ अर्पित कर दिए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद जो आखिरी 5वां फूल बचता है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अभी मैंने 5 जगह बताया, बाबा भोलेनाथ की जगह में, माता शोक सुंदरी की जगह में, भगवान गणेश की जगह में, और उसके साथ साथ आपको मैंने और कहाँ बताया, हस्तकमल में, और लास्ट में आपको जलाधारी में। बस ये 5 जगह आप अर्पित करके जो कोई भिक्षा मनोकामना है ना सारी की सारी मांग लीजिए। अवश्य रूप से आपकी मनोकामना दिवाली के बाद पूरी होगी ही होगी।